तालियों से स्वागत, तालियों से बहुत खूब शैलेश जी की तरफ से। चलिए तो यात्रा को शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शुरू वहीं से करते हैं जहाँ प्रभु श्री राम आए। तो कहते हैं कि भाई विष्णु जी ने वरदान दिया था महाराज मनु और महारानी शत्रुपा को, और वही महाराज और महारानी अगले जन्म में जब राजा दशरथ और कौशल्या बने तो विष्णु जी ने मानव रूप में प्रभु श्री राम बन प्रकट हुए। और जब कहते हैं कि उस दिन पूरा विश्व आनंद भोर था, और सबसे ज़्यादा उसमें जो खुश हुए, कहते सूर्यदेव सबसे ज़्यादा खुश हुए। वो तो मानो अयोध्या के ऊपर से हटे ही नहीं। कहने लगे मैं तो नहीं जा रहा, मुझे तो प्रभु के दर्शन करने हैं, मैंने नहीं कहीं जाना। अब दिन निकल गए, हफ्ते निकल गए, उत्साह चलता रहा, उत्सव चलता रहा प्रभु श्री राम के आने का। महीनों हो गए, एक दिन एक महीने का रहा। तो पीछे रात रानी थोड़ा उदास खड़ी इंतज़ार कर रही थी कि कब सूर्यदेव आगे बढ़ें और मुझे हमारे प्रभु के दर्शन हों। तो रात रानी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु सूर्यदेव को आगे जाने का अवसर दें, तभी तो हम आपके दर्शन कर पाएंगे। बस प्रभु श्री राम ने एक इशारा दिया और सूर्यदेव चले अस्ताचल की ओर। जब रात रानी आई, थोड़ा कंप्लेन किया उन्होंने, कहा प्रभु हमसे इतनी भूल क्या हो गई कि आपने महीने लगा दिए हमें दर्शन देने के लिए। तो प्रभु श्री राम हंसते हुए कहते कि दर्शन देने में ज़रूर विलंब किया, पर वरदान देने में नहीं विलंब करूँगा। मैं आपको वरदान देता हूँ, अपने इस मानव अवतार में मैं आप ही की कलिमा का रंग, अर्थात मैं काला ही रहूँगा। धन्य हो गई रात रानी। अब रात रानी के पीछे हमारे चंद्रदेव भी खड़े थे। कहते प्रभु हम भी इंतज़ार कर रहे थे, हमें क्यों विलंब करवाया, हमारे लिए क्या? रामचंद्र कहते कि चंद्रदेव आप तनिक भी चिंता ना करें, आज से ये विश्व मुझे आपके नाम से जोड़ के बुलाएगा, मुझे रामचंद्र कहकर बुलाएगा। आप तो मेरे साथ अब जुड़ गए हो। ये थे हमारे प्रभु श्री राम। नन्हे से श्री राम के इस रूप का भी आनंद लेंगे और उसी बाल रूप के मधुर भावों को प्रस्तुत करने आएंगी राजश्री, जो अपनी मधुर आवाज़ में ठुमक चलत रामचंद्र गाएंगी। तालियों से स्वागत करें राजश्री।